नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं अपने मन को हल्का ज़रूर किया होगा, नहीं तो प्रयास तो किया ही होगा, जैसे हमने पुराने लेक्चर में आपसे वादा लिया था। चलिए अब हम जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ने के बाद जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमने पढ़ा था, अंतर्दर्शन प्रक्रिया के विषय में जो हमने जाना, उसकी विधि के बारे में जाना, उसके मेरिट्स क्या है, यानी उसके गुण क्या है, उसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि भैया अंतर्दर्शन करेंगे तो जो व्यक्तिगत अनुभवों को जानने का जो एक ढंग है, एक तरीका है, वो आपको पता चलेगा। यानी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि देखिए, जब आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात करते हैं तो आप पूरी तरीके से अब अपने आप को समझ गए हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव ही आपको खुद को जानने के लिए एक सबसे उत्तम तरीका होता है। दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग आपको अलग अलग तरीके से जानते हैं। हो सकता है किसी नज़र में आप बहुत ही सेल्फिश हैं, जबकि किसी और की नज़र में आपसे ज़्यादा उदार कोई नहीं है। ठीक है, किसी की नज़र में आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जबकि किसी की नज़र में आप बिल्कुल कोमल हैं, बहुत कोमल हैं, बहुत कोमल हैं। ठीक, तो अलग अलग लोगों का नज़रिया आपके लिए अलग हो सकता है, लेकिन आपका खुद का व्यक्तित्व कैसा है, आप अंदर से कैसे हैं, जब आप ये अंतर्दर्शन करते हैं तो आपको पता होता है कि आप कठोर नहीं हैं, कि आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हैं, कि आप रूड नहीं है, या जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको खुद को ज़्यादा पता होती हैं। राइट, तो व्यक्तिगत अनुभवों को जानने का एक ढंग है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको किसी और मेथड से ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद का आंकलन करने में मदद करता है। अभी हमने लेक्चर की शुरुआत में याद किया ऑब्जर्वेशन मेथड या एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं, आपका खुद का अंतर्दर्शन ही आपको बताएगा कि आपके व्यक्तित्व में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको काम करना है और जिसको आपको यदा कदा वैसा ही रखना है, हमेशा वैसा ही रखना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए, अगर मनोवैज्ञानिक अध्ययन आप कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए अंतर्दर्शन सबसे बेस्ट तरीका माना गया है। कारण भी बहुत स्पष्ट है, आप सबसे ज़्यादा करीब खुद के होते हैं। आपको खुद को पता होता है कि आपके अंदर किस तरीके का व्यवहार चल रहा है, किस तरीके का मंथन आप कर रहे हैं, क्या सोच विचार है आपकी, क्या इच्छाएं हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या कल्पना है, वो सब आपको पता होता है। तो जितनी भी अनुभूति है, क्या आपने अनुभव किया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, क्या आपकी भावनाएं हैं, क्या आपके इमोशंस हैं, क्या आपके एस्पिरेशंस हैं, क्या आपकी आकांक्षाएं हैं, क्या है वो टास्क जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं, आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या है, वो तो आप ही को पता है ना। कई बार कोई और सामने वाला नहीं पता कर पाता कि आपके अंदर इतना हिडन टैलेंट भी है, और फिर कई बार आप एकदम से किसी चीज़, किसी सिचुएशन में एक ऐसा तर्क दे देते हैं जो लोगों ने आपसे अनुभव नहीं, आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये आपको पता है, आपके अंदर निहित है, लेकिन शायद आप बहुत मौखिक नहीं हैं, इसलिए वो आपके अंदर ही दबा रह गया। तो अंतर्दर्शन से आपके अंदर का जो भी, ना केवल ये कि हम अपनी भावनाओं का मंथन करें, अपनी समस्याओं से बाहर निकलने की कोशिश करें, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कमज़ोरियों को पहचानें, बल्कि हमारे अंदर अगर निहित कुछ है जो छुपा हुआ है, जो बाहर नहीं निकला है, उसको भी हम अंतर्दर्शन से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये बहुत ही आपका एक निजी ऑब्जर्वेशन होता है अपने लिए। चलिए, दूसरा, विशिष्ट मानसिक क्रियाओं को जानने में सहायक होते हैं। जैसे विशिष्ट मानसिक क्रियाएं क्या होती हैं, आप क्या कल्पना करते हैं, आपकी कल्पना क्या है, आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप का ध्यान, आपका चिंतन, आपकी स्मृति। अब आप सोचेंगे स्मृति क्या, स्मृति तो सब में होती है। नहीं, कुछ लोग स्मृतियों को अपने अंदर इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि वो स्मृतियां उनके जीवन को आगे बढ़ने से ही रोक देती हैं, ट्रॉमा बन जाती हैं। कई बार कई लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट्स लेने पड़ते हैं उन स्मृतियों की वजह से, और बहुत सारी तरीके होते हैं इन स्मृतियों को, इन बुरी याददाश्त को आपके अंदर से निकालने के लिए। तो अल्टीमेटली जब आप खुद का आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं,
ठीक है, अपने आप को प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, अपना स्वयं का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो आपको खुद ब खुद रियलाइज होगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर याद या ये पर्टिकुलर घटना या दुर्घटना ऐसी है जो मुझे बार बार खींच कर ले जाती है मेरे प्रेजेंट से मेरे पास्ट में, मेरे सुख से मेरे दुख में। या फिर वो स्मृति ऐसी भी हो सकती है जो आपके दुख से आपको सुख का रास्ता दिखाती होगी। तो स्मृति तो कैसे भी हो सकती है, कोई भी इमोशन कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो अल्टीमेटली ये जो विशिष्ट मानसिक क्रियाएं हैं, इनको जानने में बहुत ज्यादा सहायक होता है हमारा अंतर्दर्शन। जब हम अंतर्दर्शन करते हैं, और ये अंतर्दर्शन ऐसा नहीं है कि हम चलते चलते कहीं पर कर ले, मेरे हिसाब से हम सबको रोजमर्रा कभी ना कभी दिन में किसी भी वक्त एक समय निकालकर खुद से बात जरूर करनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल बायस नहीं हो सकते, हम हमारे लिए सबसे ज्यादा ट्रुथफुल होते हैं। हाँ, अगर हम कोई गलती कर दें उसको हम ऑथेंटिक करने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका एक अंतर्मन होता है ना, कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस, वहां से आवाज आ जाती है कि नहीं जी धोखा नहीं दे सकते हम खुद को। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं वो आपकी कल्पना हो, आपका चिंतन हो, आपका ध्यान हो, आपकी स्मृति हो, इन सब चीजों को जानने में आपकी मदद होती है अंतर्दर्शन से। ये तो कुछ बिंदु हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी इच्छाएं जो आपके अंदर निहित रहती हैं हर वक्त, जिन तक आप पहुंच सकते हैं, वो सब अंतर्दर्शन के दायरे में आती हैं। चलिए, यंत्रों की आवश्यकता नहीं, कितनी सुंदर प्रक्रिया है। पहली बात तो आपको किसी भी तरीके के यंत्र की जरूरत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए, कोई इंटरव्यू नहीं चाहिए, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए, कोई आपको कोई बाहर वाला कोई चेकलिस्ट नहीं बना रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कि कोई न्यूरो इमेजिंग हो रही हो कि आपके न्यूरॉन्स की हरकत पढ़ के हम कोई इमेज सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई किसी भी तरीके का कोई वर्चुअल रीडिंग नहीं हो रही है। इसमें कोई वर्चुअल रीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। कोई डाटा एनालिसिस नहीं है कि आपके बारे में कोई स्पेसिफिकली चीजें लिखी जा रही हैं किसी और के जरिए। तो यहाँ एक पॉइंट भी लिखा है कि किसी अतिरिक्त निरीक्षक की या अध्ययनकर्ता की जरूरत नहीं होती है, किसी इंटरव्यू की, किसी क्वेश्चनियर की जरूरत नहीं है, किसी न्यूरो इमेजिंग की, किसी वर्चुअल मैपिंग की हमें जरूरत नहीं है। किसी भी यंत्र की जरूरत नहीं होने का मतलब है कि आत्मदर्शन सबसे सरल तरीका है अपने आप को एनालाइज करने का, निरीक्षण करने का, अपना खुद का पूरा एक इंस्पेक्शन करने का। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, कुल मिलाकर 3 ही पॉइंट्स हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको ये बताते हैं कि अगर आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड करते हैं तो वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपके लिए क्या क्या, उसके गुण क्या है, किस तरीके से उसके मेरिट्स है, उसके लाभ क्या है। ये हैं हमारे मेरिट्स। लेकिन हर अच्छाई के साथ एक बुराई होती है, जैसे हर बुराई के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छाई भी होती है हमेशा, और इसी बलबूते दुनिया चल रही है। तो जैसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेथड के मेरिट्स, डीमेरिट्स थे, ऐसे ही इंट्रोस्पेक्शन मेथड के मेरिट्स तो हमने पढ़ लिए, डीमेरिट्स हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास तक फिर अपने साथ थोड़ा समय निकालिए, मेरे कहने से निकालिए और अंतर्दर्शन कीजिए। सच में आप ये लेक्चर पढ़ते पढ़ते, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि जब तक ये लेक्चर ख़त्म हो, यानी इसके डीमेरिट्स के बाद डीमेरिट्स में से भी कैसे हमें रास्ता निकाल के द बेस्ट इंट्रोस्पेक्शन करना है, जब तक हम ये सारी बातें पूरी ख़त्म करें, मैं तो सच में दिल से चाहती हूँ कि आप हर उस बोझ से निजात पा सकें जो आपने अपने अंदर बिठा रखा है, और हर वो चीज़ जो सकारात्मक है, जो अच्छी है, जो आपको ऊंचाई दे सकती है, जीवन में आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकती है, उसको आप अपने अंदर रखिए और उसको बुनिए और बनाइए उससे जो बनाना चाहते हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, ठीक है। एजुकेशन सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अंतर्दर्शन जरूर कीजिए जो हमने अभी प्रॉमिस किया। और अगर आपका मन हो तो आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।